ऐसी स्थिति हो गई गोपियों की। वेणु का निनाद सुनते ही सारी गोपियां भाग रही है। अपने अपने जो भी कार्य कर रही थी उन सारे कार्यों को उल्टा सीधा करके और जल्दी भाग रही है। हर गोपी को ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण आज मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। अरे ललिता, अरे तू कहा कर रही है? मैं यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा, जल्दी आ, ऐसा लग रहा है। हर गोपी को ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण केवल मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे। तो गोपियां अपने शरीर का भी भान भूल जाती हैं। रात्रि के 12 बजे वेणु का पीछा करते 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 रात्रि के 12 बज जाते हैं। ये क्या है? ये गोपियों का अद्भुत प्रेम है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है कि आज भगवान रास विहारी अपने रास में गोपियों को प्रवेश दे रहे हैं। गोपियों ने भगवान से जो प्रेम किया उस प्रेम की सफलता है। गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान ने गोपियों को देखा। देखिए, गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबते इत गोपी, जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण रस का ही पान करे, कानों से कृष्ण का ही संगीत और शब्द श्रवण करे, आंखों से केवल कृष्ण का ही सर्वत्र दर्शन करे, नासिका से केवल कृष्ण को ही सूंघे, मन से स्मृति से माने संपूर्ण इंद्रियों से केवल कृष्ण ही कृष्ण हो, कृष्ण रस का पान करे। इत गोपी, वही गोपी है, वो भले आदमी हो या कोई माता हो, वो गोपी है। अरे भोले बाबा भी तो गोपी बने, क्योंकि भोले बाबा ने भी अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे आओ 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 गोपी, स्वागत है, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, आओ। भगवान ने जब गोपियों से ऐसा कहा, एक आई, दूसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, महाराज लाइन लग गई, सारा जंगल भर गया, सारा जंगल भर गया गोपियों से। लेकिन जब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई भगवान के पास तो सब एक दूसरे का मुंह देख रही हैं और एक दूसरे का मुंह देख करके सोच रही हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज कन्हैया मोकू अकेली कोई बुलाए रहे वो, लेकिन यहाँ तो सबरी बैठी है। ये रास बिहारी की लीला है। भगवान किसी एक के साथ रास नहीं करना चाहते, वो अपने सारे प्रेमियों को एक साथ लेकर के रास करते हैं। अब भगवान ने कही, अच्छा बहुत बढ़िया भयो तुम सब यहाँ आ गई, लेकिन एक बात तो बताओ कि आधी रात को 12:30 बज रहे, अरे भाग्यवान तुमको डर नहीं लगे? तुम यहाँ काई चली आई अपने घर के सब काम धंधे, बाल गोपाल और अपने पति देवतन को छोड़ करके? गोपियों ने कहा, हे भगवान ये कैसी बात कर रहे? अरे पहले तो आपने ही बंसी बजा करके हमारा नाम ले करके हमको पुकारा और
अब कह रहे हैं कि काय को चली आई, कोई काम होगा? अब कहा काम बताएं हम, काय बात को आई है यहाँ रात को 12:30 बजे? भगवान बोले अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गो तुम काय को आई है। बोले काय को आई है? बोले तुम जागू आई है कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सोनी लग रही है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की जो छटा छिटकती है, उसके अंदर जंगल बड़ा सुंदर लगता है। जंगल के अंदर चंद्रमा का प्रकाश बहुत शीतलता प्रदान करता है। लेकिन तुमको ये नहीं पता, तुम सब गांव फाम बारी हो ना, तुमको ये नहीं पता कि जंगल में शेर, चीता, भालू, गीदड़, लोमड़ी बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहे। अरे कोई नाश्ता कर जाएगा तुम्हारो, ऐसे नहीं आमनो चाहिए तुमको रात्रि में। अरे तुम लेडीज हो, स्त्री हो, जनानी हो, ने को शर्म ना आई रात को 12:30 बजे अपने पति, बालक, काम धंधे सब छोड़ करके और यहाँ जंगल में भाग आई? अब तो गोपियों ने सोचा कि हे भगवान, ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हमने तो सोचा ही नहीं। अब यहाँ आकर के ये तो प्रवचन कर रहे हैं। अरे नेका तो ध्यान रखना था ना, अगर मान लो धोताएं तुम वहां नहीं पहुंची, तुम्हारे पतियों को और गांव वालों को जब पता लगेगा कि सबकी बहू भाग गई, चारों तरफ हल्ला है जाएगा, बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी, मुंह दिखावे के लायक नहीं रहोगी। अरे सारी लोक लाज चली जाएगी। और यदि तुम कहो कि हम तो तुमसे प्रेम करती हैं, हम तो तुमसे मिलने के ताई आए हैं, अरे तो मैं कब नहीं कर रहा हूं कि तुम मोते प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन एक मर्यादा के अंदर रह करके, घर के अंदर। अब प्रेम के चक्कर में लोकलाज छोड़ करके तुम भाग आई, लोकलाज को का होएगा? मेरी लीला श्रवण करो। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो गृहा। यदि तुम मोसो प्रेम करो तो मेरी लीला श्रवण करो, मेरो दर्शन अपने हृदय में करो, वहीं अपने घर में बैठ करके मेरो ध्यान करो, मेरो कीर्तन करो। ये जो सन्निकर्ष, ये जो पास का सुख होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। माने प्रेम को समाप्त करने वाला होता है। 2-4 दिन पास वाला सुख लेने के बाद फिर हृदय के अंदर जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए हे गोपी, तुम पास वाले प्रेम को भूल जाओ। तुम मोसो प्रेम करो, लेकिन दूर से प्रेम करो, क्योंकि दूर से प्रेम में जो आनंद है वो पास वाले प्रेम में आनंद नहीं है। तुम जितनी देर, जितने वर्ष मुझसे दूर रहोगी, तुमको मेरी याद आएगी, मेरा चिंतन होगा, मेरा स्मरण होगा। और यदि तुम मेरे पास आ जाओगी या मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो फिर कोई याद नहीं आवेगी, कोई चिंतन नहीं होएगा, फिर तो रोज गाली गलौज होंगी। तुम मुंह पे तंज कसोगी और मैं तुम पे तंज कसूंगा। इसलिए प्रेम के अंदर दूरी बना करके रखनी चाहिए। अब ही तो कछूनाएं बिगड़ो, रात को 1:30 बजे, अरे जय जे पामनते आई हो न, जिनते ही तुम चली जाओ, बच जाओगी।
रात में पहुंच जाओ घर का, वो पतो नहीं पड़ेगी। और यदि तुम कहो कि अब तो बहुत देर है गई है, रात्रि को 1:30 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते तो धोताएं है जाएगी, सबरी दुनिया में हल्ला है जाएगा, पतो पड़ जाएगी, तो मैं अपनी योग माया के बलते एक मंत्र पढ़ूंगा, तुम आंख बंद करो और फिर आंख खोलोगी तो तुम अपने अपने घर में सब अपने आप को अपने घर में ही पाओगे। लेकिन भैया गोपियां घर वापस जाने के लिए नहीं आई हैं। गोपियां कहती हैं, सुनो लाला, ज्यादा चबर चबर बोलवे की जरूरत ना है। तुम क्या समझ रहे हो कि हम तुमसे कोई शारीरिक सुख की कामना लेके आई हैं? तुम क्या समझ रहे हो कि हम सन्निकर्ष चाहती हैं? तुम क्या समझ रहे हो कि तुमको देख करके हमारे मन में कोई विकार आता है? हम कोई शारीरिक सुख की इच्छा से तुमसे प्रेम करती हैं। यदि तुम्हारे मन में ऐसी बात है तो श्याम सुंदर तुम गलत सोच रहे हो। अरे हमने तो सपने में भी कभी तुम्हारे प्रति ऐसी भावना व्यक्त नहीं की, और आज तुम खुलेआम कह रहे हो। सन्निकर से ये निकटता, ये सामीप्य, ये समीपता ठीक नहीं है। मैवं विभोर्हति भवां गदितं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कान खोल करके सुन लो। हम आपको साक्षात परमपिता परमेश्वर समझ करके प्रेम करती है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही समस्त जगत के गुरु हैं। कृष्ण ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आप ही तो सब कुछ हो। हम आपको भगवान मानती हैं, हम आपको आदि पुरुष नारायण मानती हैं, इसलिए आपसे प्रेम करती हैं, क्योंकि सारे संसार के सच्चे पिता माता पति केवल आप ही हो। अरे ये संसार वाले पति ये तो सब केवल 2, 4, 10, 50 वर्ष के लिए साथ रहते हैं, बाद में फिर या तो पत्नी छोड़ जाती है या पति छोड़ जाता है। लेकिन जो असली पति है, जो वास्तविक पति है, जो जन्म जन्मांतरों में भी साथ निभाता है हमेशा, उसी वर को तो मीराबाई ने वरा। मीराबाई क्या कहती है? ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। ये तो बार बार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण रूपी वर, कृष्ण रूपी पति ऐसा वर्ण किया जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। वो तो सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त है। तो गोपियां भगवान से कहती है कि तुम हमको कोई ऐसी वैसी मत समझना, भगवान मानती है, आदि पुरुष नारायण मानती है। भगवान भी यही सुनना चाहते हैं। भगवान भी
पूरा घड़े की तरह है, जैसे घड़े को कुम्हार ठोक बजा करके देख लेता है कि पका है कि नहीं। अभी कहीं थोड़ी बहुत भी कच्ची होंगी तो डर के मारे कि कहीं बेइज्जती न है जाए, कहीं लोक लाज न चली जाए तो कछू तो लौट जाएंगी। जो जो कच्ची होंगी वो लौट जाएंगी। महाराज एक भी नहीं लौटी। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम तो आपको अपने आप का ही, अपने आप को समर्पित करने आई हैं, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। आप गोपी रूपी भोग को स्वीकार करें। भगवान बहुत देर तक गोपियों के साथ वार्ता करते हैं और फिर वार्ता करने के बाद जब भगवान को विश्वास हो जाता है कि गोपियां पूरी तरह घड़े की तरह पक गई हैं, अब इनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, अब ये सच्ची प्रेम का है, स्वीकार कर लेने योग्य है, गोपियों का मनोभाव है। भगवान से कहती है, हे प्रभु, सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहेर्चयाग्निम् नो चेद्वयं विरह जाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखी। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आज हमें अपना अधरामृत पिला करके सदा सदा के लिए स्वीकार कर लीजिए, सदा सदा के लिए अमर कर दीजिए। देखो यहां पर एक शंका होती है, कई लोग अधरामृत का अर्थ गलत समझ लेते हैं। अधर कहते हैं ओष्ठ को, अधर अमृत, अधरामृत, अकह सवर्णे दीर्घ संधि कर दिए, अधरामृत। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज जो कह रहे हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। गोपियां भगवान से अधरामृत का दान मांगती हैं। हे कृष्ण, आप हमें अधरामृत का पान कराएं। देखिए, धरती इति धरा, तो धरती के ऊपर जो अमृत है वो धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। लेकिन जो अमृत धरती के ऊपर उपलब्ध ही नहीं है, वास्तव में वही अधरामृत है, और उसी अधरामृत का दान गोपियां कृष्ण से मांग रही है। अरे हम सब तो इस धरा के ऊपर हैं, तो हमारे पास तो जो अधर है ये तो सब धरा वाले हैं। जो धरा के ऊपर मौजूद ही न हो वो अधर है। अधर कहते ना, लाला ने अधर करियो रे, है? देखो हमको याद आ गया ब्रज भाषा में, अरे लाला ने जा डिब्बा से अधर करियो, तो अधर को मतलब कहा है, जाने को उठाइयो। अधर माने धरती पे नहीं है, पहले धरती पे धरा है, तो धरती से जो उठ गया उसको अधर कहते हैं। अधर कर तो अपने आप आ गई कि नहीं बात समझ में? तो जो धरा पर नहीं है, धरती पर जो नहीं धरा है वो अधरामृत है। तो ऐसे अधरामृत का दान मांगती हैं गोपियां भगवान कृष्ण से, हे श्याम, हमें अपने अधरामृत का दान कर दो।
बहुत प्यासी है, बहुत प्रेम करती है आपसे। भगवान ने देखा कि अब ये पूरी तरह से पक चुकी है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल भन नरम नखाग्र पातई, छ्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न हो गए तो ताता थैया करके समस्त ब्रजांगनाओं के साथ रास करने लगे। रास का मतलब भगवान नृत्य करने लगे। अब तो जब नृत्य होता है तो ब्रज गोपियां सब भगवान का स्पर्श करती हैं, और श्याम सुंदर का स्पर्श इतना सुखदायी है। लेकिन नृत्य करते करते गोपियों के मन में ऐसा अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि देखो कैसो कालो कलूटाए, कै घंटा लगे जाए मनाएवे में, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझे, एकदम कालो कलूटा है। लेकिन याकू मनाएवे में कितनो टाइम लगे, और हमको देखो कैसी भगवान शिव के जैसी, कैसी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव के जैसी कपूर जैसी गोरी हम सब ब्रजांगनाएं, और ये कालिया कितना नाटक कर रहा है। ऐसे जब चर्चा करने लगी तो भगवान ने सोचा कि अब दूध के अंदर थोड़ी सी खटाई पड़ गई है, और जब दूध के अंदर थोड़ी सी खटाई पड़ जाए, चाहे वो दूध कितना भी शुद्ध हो, जरा सा नींबू निचोड़ दो महाराज, चाहे 10 कुंटल दूध हो चाहे 50 कुंटल, वो दूध फट जाएगा। तो भक्त के अंदर भी जब अहंकार उत्पन्न हो जाए, अहंकार रूपी वो खट्टापन पड़ जाए, तो उसका भक्ति रूपी जो निर्मल जो सात्विक दूध है वो फट जाता है। और जब दूध फट जाता है तो फिर आप जानते हैं, छन्ना में डाल करके जिनके पास दिमाग है वो लोग उसका पनीर बना लेते और बढ़िया आइटम बन जाता है। और कई लोग ऐसे ही लुढ़का देते हैं नाली में, चाय बनाने रखी दूध फट गया, ऐसे ही नाली में लुढ़का दिया, दिमाग लगाए। तो जो भगवान का भक्त होता है, कभी गलती से भक्ति रूपी दूध में नींबू का रस पड़ जाए और दूध फट जाए, तो भगवान उसका फिर से पनीर बना देते। भगवान ने देखा कि गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो गया है, अब इनका अहंकार दूर करना आवश्यक है। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान गोपियों के अहंकार को देखते हुए अंतर ध्यान हो गए। देखो, अंतरहित के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो अंतर हृदय में छुपा हुआ है और दूसरा है अंतर ध्यान। माने
एक तो अर्थ होता है कि भगवान गायब हो गए, और दूसरा अर्थ होता है कि भगवान हृदय के अंदर ही ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय के अंदर ही छुप गए, अंतर्हित हो गए। और जब भगवान छुप गए तो गोपियों ने देखा कि अरे लाला कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। बेचारी घबराने लगी, थोड़ी देर और नहीं दिखाई दिए तो रोने लगी, छटपटाने लगी, इधर उधर भागने लगी। लाखों ब्रजांगनाओं में भगदड़ मच गई। अब तो कोई बेल मिलती है, अरे बहना तैन न्याते जाम तो भयो हमारो कन्हैया देखो का। अब वो जो फटा हुआ दूध था, अब देखो ना थोड़ी दूरी भई कृष्ण से। जब सन्निकर्ष हो गया, जब समीपता, सामीप्य, निकटता भगवान की प्राप्त हुई तो अहंकार आ गया। और अब जैसे ही भगवान दूर हुए तो फिर से वही प्रेम की बाढ़ हृदय में आई। और अब गोपियां रो रही हैं, बेलों से पूछ रही हैं, अरे बेल बहना तेने हमारो श्याम सुंदर न्याते जाम तो भयो देखो। बेल ऐसे हवा से हिल करके कहती है कि ना है, हमन तो नहीं देखेंगे। हाँ तू काई को देखेगी, देखे होएगो तो तू काई बतावेगी। पीपल से पूछती है, बरगद से पूछती है, नीम से, आम से, तुलसी से, जो भी सामने वृक्ष पड़ता है, लता फूल, कोई पशु पक्षी सामने पड़ जाता है उसी से पूछती है, अरे तुमने हमारो लाला न्याते जाम तो भयो देखो। चारों तरफ दसों दिशाओं में महाराज लाखों ब्रजांगनाएं कृष्ण को खोज रही हैं, रो रही हैं। रोते रोते हालत खराब हो गई, लेकिन लाला को अभी तक कोई अतो पतो ना चले। और जब हृदय से पुकारने लगी भगवान को, एक गोपी कहने लगी, अरे बहना अब ऐसा करो, वो ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। भगवान ऐसे जंगल में ढूंढने से कभी नहीं मिलते। भगवान को तो हृदय से बैठ करके आप जहां से पुकारोगे वहीं पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। हार थक करके गोपियां समस्त ब्रजांगनाएं भगवती कालिंदी के तट पर आ गई, यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे आकर के रोने लगी, छटपटाने लगी, व्याकुल होने लगी। और सभी ने मन में संकल्प कर लिया कि यदि थोड़ी देर में लाला नहीं आए, बांके बिहारी नहीं आए, तो हे कालिंदी तेरे अंदर ही छलांग लगा करके हम अपना प्राणांत कर देंगे। हृदय से पुकारती हैं, और जब भक्त हृदय से पुकारे भगवान को तो भगवान से रहा नहीं जाता। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयतेन्द्रिरा शाश्वत दैत दृश्यता देखुतावका स्वैधृता स्वाविलिम्बते शरदुदासवे साधुजात सरसे जोदरा
सुरथ नाथ ते सुल्कदासिका वरद देखो नेह किं वद विषजलाप्यया वृषभयात्मजा विश्वतो भया वृषभ के वयं रक्षिता तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्पशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदात् ते विघ्नन्ति भूरिदा जना विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे श्याम सुंदर, जयत ते धिकम, जब से तुम्हारा इस ब्रज भूमि में जन्म हुआ है, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा कहते भगवती लक्ष्मी, सस्व माने शाश्वत। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब से तुम्हारा इस ब्रज भूमि में जन्म हुआ है, तब से भगवती लक्ष्मी यहाँ शाश्वत निवास करती है। और उनकी कृपा से तुम्हारे जन्म से पहले हम बहुत दरिद्र थे। क्या था? हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। एक बार आपको देख लिया, मन में कभी कोई ऐसी कामना ही संसार की नहीं जागी। अरे माला माल हो गई हैं हम, हमारे जैसा अमीर इस दुनिया में और कौन होगा। और तुम कहां गायब हो गए हो? अरे सामने प्रकट हो जाओ। तब कथा अमृतम, गोपियां भगवान की कथा का अनुसरण करती है, कैसे कृष्ण जन्म हुआ और जन्म के बाद कैसे भगवान ने पूतना मारी। एक गोपी कृष्ण बन जाती है और दूसरी गोपी पूतना बन जाती है। पूतना वाली गोपी कृष्ण बनी गोपी को अपना स्तनपान कराती है। और वो इसी क्रम से जैसे जैसे श्याम सुंदर ने लीलाएं करी, सारी लीलाओं का, सारी कथाओं का अनुसरण करती है। तब कथा अमृतम कवि भी ईडितम, भगवान की कथा अमृत है, लेकिन किसके लिए? ऐसा कवियों ने कहा है।
किसके लिए अमृत है? तप्त जीवन, जिनका जीवन 3 प्रकार के तापों से तपित है, ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे मरीजों के लिए भगवान की कथा समस्त कल्मशों का नाश करती है। भैया ऐसा कौन सा जीव है संसार में जो 3 प्रकार के तापों से ग्रसित न हो? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहूँ नहीं व्यापा। ये 3 ही प्रकार के ताप तो हैं जो सभी के ऊपर अपना असर डाल रहे हैं। तो हर जीव 3 प्रकार के तापों से तपित है, और जो 3 प्रकार के तापों से तपित है अनेकों प्रकार के क्लेशों से ग्रसित है, ऐसे जीवों के लिए भगवान की कथा कैसी है? अमृत है, अमृत के समान कार्य करती है। कितना भी परेशान व्यक्ति हो, कितनी भी मानसिक टेंशन हो, समस्या हो, कितना भी क्लेश से ग्रसित हो, देखना कभी कथा में बैठ जाना 1 घंटा, कितनी शांति मिलती है मन में, कितना संतोष आता है, पता ही नहीं लगता 4 घंटे कब निकल गए। नहीं तो एक मिनट फालतू बैठ करके निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कथा में आने के बाद इतनी शांति, इतना संतोष प्राप्त होता है कि लगता है आज हमने कुछ किया है। तो गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आपकी ऐसी अद्भुत कथा है, आप हमें छोड़ करके चले गए, प्रकट हो जाइए न सामने। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, भीतासनै प्रियदधीमहे कर्कशेषु, तेनाटवीमटसी तद्व्यथतेन किंस्वे, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। इतना कह करके गोपियां एक ही स्वर में विलाप करने लगी और छलांग लगाने वाली है। कालिंदी के अंदर सुखदेव जी भी रो पड़े। सुखदेव जी के नयन गीले हो गए। रुरदू सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। भाई हे राजन, मेरे से भी नहीं देखा जा रहा है, ये देखो कैसे रो रही है और भगवान प्रकट नहीं हो रहे। जब किसी के दुख को देख करके संत का हृदय द्रवीभूत हो जाए, सुखदेव जी संत हैं, परमहंस हैं, इतनी सी बात सुखदेव जी के मन में आई कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे। तासामाविर भूक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज, पीतांबरधर स्रगवी साक्षान् मनमथ मन्मथ। बांके बिहारी श्री रास बिहारी गोपियों के मध्य प्रकट हो गए।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, देखो भगवान प्रकट हो गए। नहीं तो लाखों गोपियां विलाप करते करते मरने वाली थी। भगवान नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देते। हमेशा देखना, भक्त की भगवान तभी रक्षा करते हैं जब वो एकदम से मरने वाला। अब गोपियां छलांग लगाने ही वाली हैं तो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान कैसे अद्भुत प्रकट हुए। पीतांबरधर सृगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीतांबर ओढ़ करके भगवान इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए, इतने सुंदर रूप में कि कामदेव भी बेचारा भगवान को देख करके लज्जित हो गया। कामदेव सबसे सुंदर माना जाता है। काम से कोई देवता बचा नहीं, कामदेव को भी अहंकार हो गया, स्पृहा हो गई, जलन हो गई। मेरे से ज्यादा सुंदर बन गया ये, छोड़ूंगा नहीं। आज बड़ा योगेश्वर बनता है। आज देखता हूं इसके योग को। लाखों सुंदरियों के बीच में ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में विहार कर रहा है। तो कामदेव ने भी ठान ली और इधर भगवान ने भी ताल ठोक दी। आजा बेटा, आज तोते ही दो दो हाथ करेंगे। तो भगवान ने समस्त ब्रजांगनाओं के साथ कामदेव को मथने के लिए, कामदेव का मंथन करने के लिए, जैसे दही को मथ देते हैं ना, मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे ही भगवान कामदेव का अहंकार तोड़ना चाहते हैं। कामदेव को भी पीसना मथना चाहते हैं। भगवान ने ऐसा सुंदर रास रचाया, ऐसा सुंदर नृत्य किया ब्रजांगनाओं के बीच में कि सारी दुनिया देखती रह गई। यदि आप भी रास के भजन में नृत्य करना चाहें तो अवश्य करना। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार। देखो भैया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, हे रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। श्री राधे।
बिछुआ बहुत ही बाजे, भजन बिछुआ बहुत ही बाजे। अंग अंग में गहना सारे, चुड़ियन की झनकार। ओ अंग अंग में गहना सारे, चुड़ियन की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, मेरी पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, मेरी पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, पायल की झनकार। श्री राधे पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। जय हो। भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। बंसी बाजी मनमोहन की, और वीणा ओ बंसी बाजी मनमोहन की, और वीणा ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। भगवान की गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया। नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर भैया, नाचे संग संग ले फिर कैया।
नाचे संग संग ले मेरे भैया। जामा पटका लहंगा परिया सनन सनन सरकार हो। जामा पटका लहंगा परिया सनन सनन सरकार हो। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। ऐसो रास रचो है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो है रही पायल बोलो रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। रे में रमे से ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकः स्व प्रतिबिंब विभ्रम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान ने काम का मर्दन किया, ब्रजांगनाओं के साथ बाहों में बाहें डाल करके ऐसा सुंदर रास रचाया। जैसे ब्रजांगना कृष्ण को नचाना चाहती हैं वैसे ही कृष्ण नाचे, लेकिन कामदेव कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि न तो ब्रजांगनाएं साधारण है और न कृष्ण साधारण है। अरे ये ब्रजांगनाएं, ये ब्रजस्त्री कोई साधारण स्त्री या कृष्ण कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। भगवान बांके बिहारी तो एकमात्र समस्त जगत के स्वामी हैं। और ये जो ब्रजांगनाएं सब कृष्ण के साथ नाच रही हैं, ये सब संत लोग हैं, ये सब ऋषि मुनि लोग हैं। जब भगवान राम दंडकारण्य के माध्यम से लंका के लिए जा रहे थे, रावण को मारने के लिए और भगवती जानकी को लेने के लिए, तो भगवान राम इतने सुंदर हैं कि भगवान राम को जब ऋषि मुनियों ने देखा तो मोहित हो गए। काश हम भी आज भगवान की कोई प्रेमिका ही होते, कितना आनंद आता। तो भक्तों के मन की भावना, जिस भक्त के मन में जैसी भावना जागृत हो जाए, भगवान उसे पूरी करते हैं। स्व प्रतिबिंब विभ्रम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, यहाँ तो भगवान ऐसे खेल रहे गोपियों के साथ में जैसे कोई बालक को शीश महल में छोड़ दो, हजारों शीशों में बालक अपना चारों तरफ हजार बालक देखता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर, चारों तरफ भटकता है, लेकिन बालक वो अकेला ही है। माने वो अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है। बिंब तो केवल अकेला बालक ही है, बाकी तो शीशे में जितना नजर आ रहा है वो सब कुछ तो उसका प्रतिबिंब है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का बिंब तो केवल और केवल एकमात्र कृष्ण है, और जो कुछ भी संसार में नजर आ रहा है वो सब कृष्ण का ही तो प्रतिबिंब है। तो अपने प्रतिबिंब के साथ कृष्ण खेल रहे हैं। वहां न कोई नारी है न पुरुष है, एक अकेला बालक है। ऐसा अद्भुत रास भगवान ने रास रचाया।
ऐसे अद्भुत रास को देख करके वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र तो कृष्ण की वंशी बने हुए हैं, हमेशा भगवान कृष्ण के अधरों से लगी रहती है। वो भगवान कृष्ण के रास में आए बिना कैसे रह सकते हैं। भोलेनाथ पधारे, भोलेनाथ पधारे तो गोपियों ने बाबा जी कहाँ जा रहे हो, बाबा जी को रोक लिया। अरे वहीं जा रहे हैं जहां तुम जा रही हो। अरे तुम इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछ वाले, यहां दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है। बोले मतलब क्या है तुम्हारा। बोले मतलब साफ है, यहां पर रास हो रहा है और रास में केवल गोपियों का प्रवेश है। तुम्हारे जैसे दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी तो बहुत डोल रहे, लेकिन रास में केवल उसी का प्रवेश है जो गोपी बन करके कृष्ण रस का पान करे। अरे तो हम भी तो कृष्ण के ही भक्त हैं, हम भी तो कृष्ण का ही रस पान कर रहे हैं, लेकिन बाबा तुम्हारे पास ये लंबी लंबी 1 फुट वाली तो दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं, तुम शोभा खराब करोगे, गोपी बन के आओ। बोले उपाय बताओ। जमुना जी में डुबकी मारो, प्रेम सरोवर में नहाओ और गोपी बन करके आओ, तब जा करके रास में प्रवेश मिलेगा। तो भगवान शिव को तो रास करना है, कृष्णामृत का पान करना है। कुछ भी बना लो तो देखो भगवान शिव ने प्रेम सरोवर में स्नान किया और स्नान करके भगवान शिव गोपी बन करके आए। गोपी बन करके आकर के भगवान कृष्ण के रास में सम्मिलित हुए। एक दिन वो भोले भंडारी अवन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
शिव कहते हैं पार्वती से, ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझको कोई कहेगा इस राज को, इस राज को। हो मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाले। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। देखा जब शाम ने समझ गए इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ को। और सर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। सब लोग दर्शन करते हैं गोपेश्वर भगवान वृंदावन में विराजमान है। ये तभी से बैठे
जब से भगवान के रास में प्रवेश की, आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए भगवान भोलेनाथ वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, रासलीला के बाद में कंस तो बड़ा व्याकुल है कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा भगवान को मारने के लिए। अरिष्टासुर दौड़ करके आया, भगवान ने उसको पकड़ करके और 2-4 बार ऐसे घुमा करके, जैसे कोई बालक कपड़ा घुमा रहा हो, कपड़े की तरह घुमा करके, जैसे धोबी घाट पर कपड़ा पटक देता है, ऐसे ही भगवान ने उसको पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर नारद जी कंस के पास आए, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव कैसे काम चलेगा, मैं तो बहुत परेशान हूं, कितने असुर मारे गए मेरे, जिसको भी मैं भेजता हूं वो मारा जाता है, वो लौट करके वापस नहीं आता है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं। वो काल आज तक मुझे मिला ही नहीं जिसे मैं समाप्त कर दूं। नारद जी ने कहा, वो काल कोई और नहीं है, अरे तेरे ही वसुदेव और देवकी के दोनों छोरा, 7वां और 8वां, ये जो नंद के 2 छोरा है ना, कृष्ण बलराम, ये वही हैं। अरे राम राम गुरुजी, कहा कह रहे हो तुम? मेरी बात कजू समझ में नहीं आई। नंद के छोरा वसुदेव के छोरा कैसे है जाएंगे? तो नारद जी ने कंस को समझाया कि अरे कंस, तेरी बुद्धि मोटी है, तू नहीं समझेगो। देवता बड़े मायावी हुए, ऐसे ऐसे करके 7वें बालक को संकर्षण शक्ति के द्वारा वहां पहुंचा दिया। और वाके बाद में फिर 8म गर्भ हुआ देवकी का, वही कृष्ण। और वाकु वसुदेव जी लेकर के, तुम सब लोग तो तब सोए गए थे, पहुंचाया है गोकुल में, ये कृष्ण बलराम ही हैं, दोनों वसुदेव के लाला। और तेरा काल कन्हैया वो वही है, और कोई नहीं है। अब गुरुजी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, नारद जी की बात पर कंस विश्वास करता है। पकड़ करके लाओ, वसुदेव देवकी को पकड़ करके लाए, कारागार में डाल दिया। बहुत डांट फटकार लगाई। नारद जी से पूछा, हे गुरुदेव, अब क्या उपाय करूं? अरे उपाय कोई ऐसा नाटक रचो, देखो बालकों को लुभाने वाला कोई उपाय करना चाहिए जिसमें बालक दौड़े चले आए और फिर धोखे से तू मार लेना। ऐसो का उपाय करूं गुरुजी महाराज? अरे भैया, कछु मेला ठेला को आयोजन सो कर ले तू झूठ मूठ। क्योंकि मेला ठेला के आयोजन में बालक बच्चेन को जायवे को बड़ो मन करे, कछु जलेबी कचौड़ी पकौड़ी रोज तो खाएवे मिले ना है गामन में, खिलौना मौज मस्ती। तो गामन में कहीं 10 किलोमीटर दूर, कहीं 5 किलोमीटर दूर कस्बा होए करे, तो वो कस्बन में कबू कबू साल में 1 बार मेला ठेला को आयोजन करे बानिया लोग। तो गांव के बालक ने मौज मस्ती करया में, कजू खाए पिया में। अरे चल लाला, आज तो माँ को मेला है, तो कजू मेला ठेला को आयोजन कर। अरे बात तो तुमने एकदम ठीक कही है, लेकिन वो आएंगे कैसे? नंद बाबा आमन देगो तब ना। अरे भैया, नंद बाबा को कोई करीबी रिश्तेदार जाते नंद बाबा प्यार प्रेम करें, जाके ऊपर विश्वास करें, ऐसो आदमी ना है कोई तुम्हारे महल में। वाकू बुला,
वाकू बुलाए के और भेज दे, दोनों बालकन को लेकर के आ जाए वो। कंस ने दिमाग दौड़ाया तो पता लगा कि है ना, अरे अक्रूर के ऊपर नंद बाबा बहुत विश्वास करे, क्योंकि भाई लगे रिश्ते में और अक्रूर कृष्ण बलराम के काका लगे। तो अब अक्रूर जी को कंस ने बुलाया। अक्रूर जी को जब खबर मिली कि मुझे कंस बुला रहा है किसी कार्य के लिए, तो महाराज अक्रूर जी ने सोचा कि पता नहीं, आज जीवन में पहली बार इस दुष्ट ने मुझे याद किया है, आज कौन सी आपत्ति विपत्ति मेरे ऊपर आए वारी है। खैर राजा है, न जांगो तो तलवार ते नार काट देगो। तो अक्रूर जी मिलने गए हैं। नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच होता है और वो तुम्हारे सुख की बात करे तो वो बड़े दुख वाली बात होती है, उसके अंदर जरूर कोई छल कपट छुपा होता है। क्योंकि नीच कभी किसी का सुख नहीं चाहता, वो केवल अपना सुख देखता है। अक्रूर जी को समझाया, महाराज तुम जाओ वृंदावन में और वो नंद के दोनों छोरा कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, हम यहाँ मेला वेला को आयोजन कर रहे हैं, तो वहां में छोटे छोटे बालकन की कुश्ती वुस्ती कराएंगे। तो हमने सुना है कि वो बालक भी बड़े तेजस्वी हैं, बड़े ओजस्वी हैं, वो बालकों को भी लेकर के आओ, उनको बड़ा बड़ा हम इनाम देंगे। अक्रूर जी समझ गए कि मामला गड़बड़ है। अक्रूर जी कंस को समझाते, देख कंस, हमारे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, सोचे सोचन होवई, जे सोचे लखवा। केवल सोचने मात्र से कार्य नहीं होता। सोचने को तो कोई कुछ भी सोचता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन होता वही है जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। केवल सोचने से काम नहीं चलता है। मनोरथान करोत्युच्चैर, जनो दैवहतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, तथाप्याज्ञां करोमि ते। लेकिन डर के मारे सोचा कि पता नहीं ज्यादा बोलूंगा तो मार डालेगा। महाराज मैं तो आपका दास हूं, आज्ञा करो, जो कहोगे वही। अक्रूर जी को आज्ञा कर दी कंस ने, जाओ कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेकर के आओ। अब आप सोचो, कंस मथुरा में और वृंदावन में हम लोग बैठे हैं। अब मथुरा में एकदम खाली रास्ता हो, मथुरा से वृंदावन का जंगली, न कोई कार, न कोई मोटरसाइकिल, न कोई जीप, न कोई ट्रक, न कोई बस। पैदल का रास्ता या रथ का, घोड़े का रास्ता हो। ज्यादा से ज्यादा पैदल भी जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन महाराज रथेन गोकुलम प्राप्त, सूर्यश्चास्त गिरिम नृपः। सूर्यास्त जब अस्त हो रहे हैं तब जाकर के अक्रूर जी का रथ वृंदावन में पहुंचा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, सुबह के अक्रूर जी चले और शाम को पहुंचे। अक्रूर जी सोच रहे हैं अपने मन में, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम वाथाप्यर्हते दत्तम द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्
द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। अरे ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसा कौन सा पुण्य किया है मैंने आज मुझे मेरे गोविंद का, मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होने वाला है। ऐसा चिंतन कर रहे रथ में बैठे बैठे लगाम छूट गई घोड़ाओं की। अभी तो 10-12 फुट ही चले थे। चिंतन किया तो लगाम छूट गई। भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, उसके चरण कमल कितने कोमल होंगे, उसका मुखारविंद, उसके गाल। द्रक्ष्यामिनूनं सुकुपोलनासिकं स्मितावलोकरुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा प्रदक्षिणन्ते प्रचरन्ति वै मृगा। भगवान के ध्यान में अक्रूर जी की समाधि लग गई चिंतन करते करते। अब घोड़े तो तब चलेंगे ना जब कोई लगाम टाइट रखे और ऐसे ऐसे करता रहे। भैया घोड़ों की लगाम छूट गई और अक्रूर जी बैठे भगवान का चिंतन कर रहे। समाधि लग गई, सुबह से शाम हो गई, अभी तो थोड़ा सा भी रास्ता तय नहीं हुआ। अचानक जब होश आया, समाधि से बाहर आए, इधर उधर देखा तो अक्रूर जी ने सोचा अरे ये तो मथुरा के महल खड़े और हम तो धौताएं जाते रथ लेकर के चले थे, अब वही वृंदावन ना पहुंचे। फिर ध्यान आया अरे हम तो पागल हो गए। लाला का चिंतन करते करते हम तो ऐसे खो गए कि यहां से अभी हम तो चले ही ना। तो फिर जाके लगाम पकड़ी, घोड़े दौड़ाए तो 10-5 मिनट में महाराज वृंदावन पहुंचे। और उस समय वृंदावन पहुंचे जब कृष्ण और बलराम दोनों गैया मैया चरा करके घर की तरफ लौट रहे हैं। ऐसा सुंदर समय है, लाल लाल सूर्य नारायण हो गए हैं। गैयाओं के खुरों से थोड़ी थोड़ी धूल उड़ रही है, ब्रजरज उड़ रही है। श्याम सुंदर गैयाओं के पीछे चल रहे हैं। बलराम जी भी साथ में चल रहे हैं। दोनों को पसीना आया है। ऐसे छड़ी कंधे पर लगाई है भगवान ने, पसीने में हल्का हल्का ब्रजरज के कण भगवान के माथे पर, भगवान के कपोलों पर चिपक रहे, क्योंकि पीछे चल रहे हैं। गैया जब चलती है ना, लाखों गैया एक साथ धड़ 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 करके चलती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे तूफान आ गया, ऐसा ब्रजरज का गुब्बारा सा उठ जाता है। अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया तो निहाल हो गए। मन में सोचा था कि पता नहीं कौन सा पुण्य किया है, आज मैं भगवान के दर्शन करूं। तो अक्रूर जी ने भगवान के दर्शन करे। अक्रूर जी का जीवन सफल हो गया। अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करते। कन्हैया ने आकर के अक्रूर जी को उठाया। अरे काका, आप उल्टी गंगा मत बहाओ, आप हमारे काका हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमको प्रणाम कर रहे, हमको बड़ी शर्म आ रही है, हम तो आपके बालक हैं, हमको प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान ने देखो, बालकों का परिचय देते हुए भगवान ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया। और फिर बड़े प्रेम से भगवान घर लेकर के गए। नंद बाबा से अक्रूर जी मिले तो नंद बाबा से जैसे जैसे कंस ने कहा वैसे वैसे सब समझाया, लेकिन नंद बाबा ने साफ मना कर दिया कि नहीं अक्रूर जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो कंस बहुत बड़ा दुष्ट है। मैं अपने बालकन को, ये दोनों बालक मेरी आंखिन के तारे हैं,
तो मैं अपने आँखिन के तारे को निकाल करके नहीं दे सकूं, क्योंकि अगर मैंने अपनी आंखों की पुतली निकाल करके तुमको दे दी तो मैं कायते देखूं। अरे मैं तो अंधो है जाऊंगो, मैं अपने बालक नाय दे सकूं। लेकिन बहुत प्रार्थना करी, फिर रात्रि को भगवान कृष्ण धीरे से बाबा के पास गए। अरे बाबा, केवल 2 ही दिना की तो बात है, मेला लगे रहो मां, मेला में कछु जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे। अब यहाँ तो कहूँ मेला ना लगत हुई, एक ही तो शहर है मां मथुरा, और कहाँ जाए। तो कन्हैया ने बड़े प्यार से बाबा को मना लिया, बड़ी मुश्किल से फिर बाबा ने मैया को मना लिया। अब मैया बाबा को तो मना लिया, और रात्रि में ही खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का कंस का दूत आया है मथुरा से कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। तो गोपियां अपने अपने घरों में एक दूसरे के पास बैठ कर के तरह तरह की चर्चाएं कर रही है, तरह तरह की अंदर ही अंदर गालियां दे रही है, विधाता को गालियां दे रही है, अपने आप को कोस रही है कि पता नहीं कौन सा दुष्ट आ गया हमारे लाला को लेने के लिए। अब पता ना है, भगवान जाने कंस के यहाँ जाए कि क्या होगा। कंस को सब जानते हैं, बड़ा दुष्ट है, इसलिए कोई भी वृंदावन से मथुरा लाला को भेजना नहीं चाहता है। एक गोपी कहने लगी, देख बहना तू चिंता मत करे, अगर सबरे तैयार है जाएंगे भेजवे काज तो मैं तैयार नहीं होंगी। जा रथ में कन्हैया बैठ करके जाएंगे, वह रथ के नीचे लौट जाऊंगी और साफ साफ कह दूंगी, अगर कन्हैया को जा रथ में बिठाए के ले जानो है तो ये रथ मेरे ऊपर से निकाल करके ले जाओ, अन्यथा और कोई उपाय नहीं तो कन्हैया को मत ले जाओ। तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मैं ले जाने नहीं दूंगी कन्हैया को। इस तरह से अनेकों प्रकार की ब्रजांगनाएं चर्चा करती हैं। लेकिन सुबह जब रथ लगता है, भगवान आकर के रथ में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण बलराम। लाखों गोपियां आकर के घेर लेती हैं चारों तरफ से, हे श्याम सुंदर, तुम हमें छोड़ करके इस प्रकार से नहीं जा सकते, अगर जाना ही है तो इस शरीर से प्राणों को लेकर के जाओ। जब तक इस शरीर में प्राण है हम आपको जाने नहीं देंगी। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हमको छोड़ करके चले जाओगे? अरे तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। बहुत प्रेम करती हैं आपसे, अपनी जान भी हथेली पर लेकर के घूमती है। कभी घर परिवार की लोक लाज भी हमने नहीं देखी। यदि आपको जाना है तो हमारे प्राणों को इस शरीर से निकाल करके जाओ, अन्यथा नहीं जा सकते। भगवान ने गोपियों को समझाया, अरे गोपियों तुम बावरी है गई हो। अरे पागल, मैं कहूं जाए थोड़ी रहूं, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। अरे मैं देखो ना मथुरा में मेला लग रहा हो, तुम चलो हमारे संग, तुम पीछे ते आ जाओ ना। अरे मैं जा रथ में बैठ के जा रहा हूं, मामा कंस ने जो भेजा है, और तुमने पीछे आ जाओ। देखो मैया बाबा और बाकी ग्वाल बाल भी तो जा रहे। अरे मैं तुमको कहीं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं। और फिर कोई ज्यादा दिना की बात तो हत ना, केवल 2 दिना की बात है, आज और कल, केवल 2 दिना मेला देखना है और 2 दिना बाद फिर
सौगंध खाए के कह रहे हो, तुम सबन की सौगंध है। देखो भगवान ने गोपियों की सौगंध खाई, तब जाकर के ब्रजांगनाओं को विश्वास हुआ। केवल आज और कल 2 दिन का टाइम दे दो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बार जाने के बाद परसों की कह करके गए, बाद में फिर बरसों बीत गए, फिर तो भगवान जाकर के ब्रजवासियों से और गोपियों से वहां कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। वो तो बहुत आगे की लीला है, बहुत बरसों बाद, और कोई उपाय नहीं है। झूठ बोला भगवान ने परसों, लेकिन बरसों बीत गए। गोपियों का हृदय भी जानता है कि ये एक बार चले गए तो फिर बरसों तक आएंगे नहीं, इसलिए जाने नहीं दे रही। रथ के सामने लौट गए। भगवान उतरे, उतर करके एक एक करके उठाया, उठा करके सबको साइड में किया, सबसे क्षमा याचना करी, सबको आश्वासन दिया, सौगंध खाई, तब जाकर के फिर एक दूसरे से गोपियां कहती हैं, अरे बहना तत् सुख सुखित्व। जो प्रेमी होता है वो अपने सुख से सुखी नहीं होता है, अपने प्रियतम के सुख से सुखी होता है। अगर हमारा प्रियतम हमें छोड़ करके जाने में सुखी है तो हमें नहीं रोकना, कोई फायदा नहीं रोकने का, क्योंकि हमारे रोकने से उसे दुख हो रहा है। और हमसे दूर जाकर के यदि उसको सुख की प्राप्ति होती है तो जाने देना चाहिए। तत् सुख सुखित्वम, जाने। बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण किया क्रूर जी भगवान को लेकर के धीरे 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 आगे की तरफ बढ़े। और जैसे ही गोपियों से नए कगार निकले तो अक्रूर जी ने घोड़न में ऐसी सांटी लगाई, महाराज हवा से बात करने लगे। बीच में एक यमुना जी के किनारे आकर के अक्रूर जी ने सोचा कि यमुना जी नहाए लें, यमुना जी में नहाए के फिर चलेंगे। तो रथ खड़ो कर दियो, कृष्ण बलराम दोनों बैठे हैं। और जैसे ही अक्रूर जी ने नाक पकड़ करके यमुना जी में डुबकी मारी, न तोऽस्म्यहं त्वाखिल शक्ति हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद इत्यादि बहुत सारे भक्तों के साथ भगवान जल के अंदर सिंहासन पे बैठे। ये मैं क्या देखा? ऊपर निकल करके आए तो देखे सामने जहां रथ खड़ा है वहां भी दोनों कृष्ण और बलराम बैठे। अक्रूर जी की खोपड़ी तो चकराई गई, है भगवान ये कौन सी माया है, मेरी बुद्धि खराब हो रही क्या? भगवान ये दृश्य दिखा करके अक्रूर जी की अज्ञानता को दूर करना चाहते, बताना चाहते हैं, भैया अक्रूर तू हम लोगों को बालक समझ करके इतने घबरा रहे हो कि मैं कंस के पास ले जा रहा हूं और कंस ने अगर इनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा क्या? तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे साक्षात जगदीश्वर हैं हम, कंस क्या मार सकता है? तब जाकर के अक्रूर जी को विश्वास होता है। 2-4 बार ऊपर नीचे करते हैं, जब नीचे देखते हैं तो भी कृष्ण बलराम का दर्शन होता है जल में, और जल से बाहर देखते हैं तो रथ में बैठे कृष्ण बलराम का दर्शन होता है।
भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे नारायण, हे संसार के एकमात्र हेतु, हे अखिल गुरु, अखिल ब्रह्मांड नायक, भक्तवांछा कल्पतरु, श्री बांके बिहारी, श्री रास बिहारी, श्री रमण बिहारी, श्री छैल बिहारी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। नंद बाबा और ब्रजवासी तो लाला से पहले ही पहुंच गए मथुरा, क्योंकि अक्रूर जी तो बीच में ठाड़े है गए, नहाए वे लगे। बहुत सारी ब्रजांगनाएं पहुंच गई वहां मथुरा, रहा नहीं जा रहा है किसी से कन्हैया के बिना। अब कन्हैया पहुंचे सांझ को, सवेरे चले सांझ को पहुंचे, नेक नेक दिन सो छिप गो। तो एक आम के बगीचा में अक्रूर जी ने प्रार्थना करी भगवान से कि हे प्रभु, मेरे घर आप अवश्य पधारें। अक्रूर जी को आश्वासन दिया, वचन दिया भगवान ने, काका तुम्हारे घर तो हम जरूर आएंगे। और फिर रात्रि में विश्राम किया एक बगीचे में। वहां नंद बाबा आए, अरे लाला सांझ है गई, तुम अब पहुंचे हो धोताएं थे। अरे बाबा कहा बतावे, काका ने हमको जंगल में बड़ी बड़ी सैर कराई, बड़ो आनंद आयो, बड़ी मौज मस्ती करी। अच्छा लाला, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग जंगल देख आए? बोले हाँ। अच्छा बाबा, अब ही नेक दिन है, तो नेक दिन को फायदा उठा ले, क्योंकि 2 दिना का तो हम आए।